साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खुदरंग पर। मेरा नाम प्रशांत है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम खबर है साथियों, और यह खबर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई, साथ में बहुजन समाज पार्टी से भी जुड़ी हुई खबर हरियाणा से है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है साथियों। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने अपनी जो रफ्तार है वो अब और ज्यादा तेज कर दी है साथियों, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक ताजा अपडेट पहले मैं आपको बता देता हूं और उसके बाद आगे का जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण है वो करेंगे। जो खबर है पहले वो मैं आपको बता देता हूं। तो साथियों, खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। यह खबर कल शाम की है, लेकिन इस खबर के पीछे की खबर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से कैंडिडेट, किन किन सीटों से कैंडिडेट को घोषित किया गया है, वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं वो बताता हूं, और उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ एक ऐसा विश्लेषण जो आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी कुछ बहुत अहम साबित होने वाला है साथियों। सबसे पहले कौन कौन से उम्मीदवार किन किन सीटों पर और कितने उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने उतार दिए हैं ये आपको बताता हूं साथियों। बहुजन समाज पार्टी ने, ये देखिए, ये लिस्ट कल जारी की थी। पहली लिस्ट है बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। रामपाल माजरा, धर्मपाल तिगरा साहब ने इसकी ये जो लिस्ट है वो जारी की थी। इसमें 4 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी की गई है, यानी कि 4 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। कौन कौन है वो 4 कैंडिडेट, सुन लीजिए। जगाधरी विधानसभा सीट से सबसे पहले जो कैंडिडेट है वो जगाधरी विधानसभा सीट से हैं दर्शन लाल खेड़ा। दर्शन लाल खेड़ा को यहां से बहुजन समाज पार्टी ने एक कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा असंध जो विधानसभा सीट है, गोपाल सिंह राणा, इनको टिकट दिया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। इसके अलावा नारायणगढ़ से हरिबिलास सिंह को टिकट दिया गया है, और अटेली से ठाकुर अत्तर लाल को टिकट दिया गया है साथियों। ठाकुर अत्तर लाल को और भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि बड़े पदाधिकारियों को लेकर के एक बड़ा फेरबदल हुआ है बहुजन समाज पार्टी के संगठन में। उसकी भी चर्चा हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वीडियो में कम से कम चर्चा इसी की करेंगे कि हरियाणा को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। तो 4 कैंडिडेट उतारे गए हैं। जगाधरी से हो गए आपके दर्शन लाल खेड़ा, असंध से हो गए गोपाल सिंह राणा, और नारायणगढ़ से हरिबिलास सिंह, और अटेली विधानसभा सीट से ठाकुर अत्तर लाल। साथियों, इन 4 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो सीटें हैं इनमें से ज्यादातर सीटों पर आकाश आनंद की सभाएं हो चुकी हैं। आकाश आनंद ने अभी तक लगभग मेरे ख्याल से 7 से 8 संयुक्त रैलियां उन्होंने संबोधित की हैं। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की जो संयुक्त रैलियां हो रही हैं, आप लोगों को पता है कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन है हरियाणा में। क्या क्या गठबंधन के पीछे की क्या रणनीति है, इस पर आज चर्चा अभी हम करने की कोशिश करते हैं साथियों। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला की जो इंडियन नेशनल लोकदल है और जिसके प्रधान महासचिव अभय चौटाला हैं, जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं इस गठबंधन के, उसके बीच में और बहुजन समाज पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है। यह गठबंधन साथियों तमाम सारी ऐसी सीटों पर बहुत ज्यादा असरदार साबित होने वाला है जो जाट और दलितों का एक समीकरण बनाती है साथियों। और साथियों, हरियाणा में जाटों और दलितों को के समीकरण को प्रभावित करने वाली लगभग 35 सीटें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर प्रभावशाली हैं। यानी कि 35 सीटों पर जाट और दलितों का वोट अगर एक साथ आया, अगर कंसोलिडेट हुआ, तो वहां पर किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। कोई भी वहां पर मतलब किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है। यानी कि एक लाइन में हम कहें कि जाट और दलित हरियाणा के भीतर किंग मेकर की भूमिका में हैं। तो साथियों, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर, जिसमें से 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और 53 सीटों पर अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी
इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ रही है। लेकिन साथियों, ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान अब बचा नहीं है, क्योंकि बीते दिन चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और चौटाला परिवार से ही निकली 2018 में निकली जननायक जनता पार्टी, जिसके कर्ता धर्ता अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला हैं, उन्होंने मिलकर के आजाद समाज पार्टी से गठबंधन कर लिया। यह गठबंधन साथियों 70 सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी चुनाव लड़ेगी। साथियों, ऑब्वियस सी बात है, वो जो 20 सीटें होंगी वो दलित बाहुल्य होंगी, बहुत सारी ऐसी होंगी जो एससी के लिए रिजर्व होंगी, और कमोबेश यही स्थिति बहुजन समाज पार्टी के लिए भी होगी 37 सीटों में। यानी कि जो एससी डोमिनेंट सीटें हैं वहां पर सीधा मुकाबला चंद्रशेखर आजाद बनाम बहुजन समाज पार्टी बनाम आकाश आनंद का मुकाबला होने जा रहा है साथियों। और यह मुकाबला अब कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने इस तरीके का गठबंधन किया है। साथियों, हरियाणा में अभी मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव से उत्साहित है, क्योंकि उनका कमोबेश, उनका जो अगर हम कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिवली उनका प्रदर्शन इस बार के लोकसभा चुनाव में अच्छा रहा है। और अगर उन सीटों को समराइज करते हुए, उन सीटों को जोड़ते हुए विधानसभा सीटों के हिसाब से उनका आकलन किया जाए तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी सीधी लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो उनके खिलाफ जा रहे हैं। मसलन आप किसानों का मुद्दा ले लीजिए, महिला खिलाड़ियों का मुद्दा ले लीजिए, यौन उत्पीड़न ब्रजभूषण शरण सिंह वाला मुद्दा ले लीजिए, तो वो एक उसके खिलाफ मामला जाता हुआ दिख रहा है। और भी हाल फिलहाल में जिस तरीके से आतंकवादियों से तुलना किसानों की कर दी, कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है, मंडी से मशहूर फिल्म अभिनेत्री हैं, वो एक बड़ा एंटी मामला होता जा रहा है। यानी कि अपर एज में अगर नैरेटिव वाइज देखेंगे तो वहां पर कांग्रेस पार्टी है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी अपर एज में नहीं होती अगर दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन नहीं होता। क्यों? क्योंकि दलितों और जाटों का जो कॉम्बिनेशन वहां पर बनता है वो बड़ा मजबूत बनता है, और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का ये गठबंधन बड़ा मजबूत माना जा रहा था। हरियाणा की राजनीति को, हरियाणा की सियासत को बड़ा करीब से जो लोग समझते हैं, वो लोग इस बात के बारे में कहते हैं कि हरियाणा में जिस तरीके से इस बार बहुजन समाज पार्टी और आकाश आनंद की लीडरशिप में चुनाव लड़ रही है इंडियन नेशनल लोकदल, वो वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम है यानी कि जेजेपी, उसके साथ उन्होंने गठबंधन किया। अब जेजेपी बीजेपी की बी टीम क्यों है ये भी जान लीजिए, क्योंकि पिछली बार जब सरकार बनी तो जेजेपी अपने 10 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को उसने अपना समर्थन दिया था, और इसके बदले दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन पिछले साल मेरे ख्याल से दुष्यंत चौटाला ने समर्थन अपना वापस ले लिया और अब वो आगे अकेले राह चुन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है वो कमजोर होती जा रही है, क्योंकि उसके 10 में से 7 विधायक टूट करके बीजेपी में जा चुके हैं। उनके पास अब मौजूदा 3 विधायक ही बचे हैं, और दुष्यंत चौटाला शायद इसी वजह से आजाद समाज पार्टी को अपने साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कम से कम उनकी जो खोई हुई ताकत है वो वापस मिल सके। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जो व्यक्ति बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना चुका है, जो व्यक्ति बीजेपी की सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुका है, उसके साथ चंद्रशेखर आजाद ने अगर गठबंधन किया है, तो फिर बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बीजेपी की बी टीम के साथ गठबंधन तो चंद्रशेखर आजाद ने किया है, और जब ये गठबंधन करते हैं चंद्रशेखर आजाद तो बहन जी का नाम लेते हैं। दलितों, शोषितों, वंचितों की जब आवाज उठती है तो वो बहन जी का आशीर्वाद लेते हैं, कहते हैं बहन जी का आशीर्वाद है। और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा में उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, आकाश आनंद को खुली चुनौती दे रहे हैं, तो फिर आप बहन जी को आदर्श क्यों मानते हैं? अगर आप इतना उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर हटिए ना रास्ते से।
तो साथियों आने वाले वक्त में ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। 4 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी की राह में एक बड़ा रोड़ा है। देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी में कौन बाजी मारता है या कौन किसको पछाड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। साथियों आज के इस वीडियो में, आज के इस एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरीके के तमाम सारे वीडियोस, तमाम सारे लाइव आपको सबसे पहले मिले, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। साथी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। नमस्कार।